भगवान ने कहा कि आप लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो। दैत्य लोग आपस में लड़ने लगे कि मैं पहले पीऊंगा, कोई कहता मैं पहले पीऊंगा। खाली दैत्यों के ऊपर भगवान ने सारे दैत्य भगवान के ऊपर मोहित हो गए। दैत्यों ने कहा अच्छा अच्छे समय पर आपका आगमन हुआ है, अब आप ही एक काम करो कि आप ही हम सबको बारी बारी से अमृत पान करा देंगे। आप जो भी निर्णय करेंगी, आपका जो आदेश होगा, आपका जो निर्णय होगा, हम सबके लिए सर्वमान्य होगा। मोहिनी भगवान ने कहा कि तुम लोग बड़े मूर्ख हो, एक अनजान एक पराई स्त्री पर इतनी जल्दी विश्वास कर लेते हो। ऐसे बातें बना करके भगवान ने जब कहा, दैत्य को और विश्वास हो गया। दैत्यों ने कहा कुछ भी हो, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। तब तक देवता लोग भी पीछे से दौड़े दौड़े आ रहे थे। भगवान ने पूछा ये लोग कौन है। दैत्यों ने कहा ये देवता है, हमारे भाई ही है, लेकिन हमारा और इनका 36 का आंकड़ा हो रहा है। तो किस लिए दौड़े आ रहे हैं, इसी अमृत का झगड़ा है। मोहिनी भगवान ने कहा चिंता क्यों करते हो, बुला लो उनको भी, क्योंकि मंथन में उन्होंने सहयोग किया है, और बुला लो सबको एक साथ बिठा करके। हम जानते हैं जो नीचे का गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ है आप लोगों के लिए रखेंगे बचा करके, ऊपर का जो पानी है देवताओं को पिला देंगे, तुम लोग टेंशन मत लेना, वो भी संतुष्ट हो जाएंगे, आप भी संतुष्ट हो। दैत्य लोग भगवान की बातों में आ गए, पंक्ति बना करके दोनों दलों को बिठाया गया। भगवान अमृत पिलाने लगे देवताओं को, और दैत्यों के बीच में बैठा हुआ स्वरभानु नामक, ये दो दैत्य थे। स्वरभानु नामक जो दैत्य था, उसके मन में शंका हो गई कि हो ना हो कुछ दाल में डाला है। तो देवताओं का वेश बना करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। और जब ही भगवान उसके पास आए, अंजलि लगा करके अमृत पान करने के लिए जैसे ही वो चला, भगवान ने उसके हाथ में अमृत दिया, और उस स्वरभानु दैत्य ने अमृत को गटका केवल कंठ तक ही पहुंचा था। इतने में सूर्य चंद्रमा देवता ने इशारा कर दिया, प्रभु ये दैत्य है, ये गलती से चुपके से देवता का वेश बना करके इसमें आ गया है। भगवान ने चिंता मत करो, तुरंत ही भगवान ने सुदर्शन का आह्वान किया, और आह्वान करके उस स्वरभानु दैत्य का सर धड़ से अलग कर दिया। तो स्वरभानु दैत्य का जो सर धड़ से अलग हो गया, तो दो खंड हो गया। अब अमृत की बूंदें स्वरभानु के कंठ में प्रविष्ट हो चुकी थी। अब जैसे ही भगवान ने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का गला काटा, तो रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी, रक्त की बिंदुएं पृथ्वी पर गिरी, और जो रक्त की बिंदुएं पृथ्वी पर गिरी, वही रक्त की बिंदुएं इस पृथ्वी पर लहसुन और प्याज के रूप में उत्पन्न हो गए। इसीलिए किसी धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि कर्म में लहसुन प्याज को वर्जित बताया गया, क्योंकि उनके रक्त से लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई है। लेकिन लहसुन प्याज में कुछ औषधीय गुण भी हैं। क्यों? क्योंकि उन रक्तों में अमृत मिल चुका था। अमृत मिलने के कारण लहसुन प्याज में औषधीय गुण भी है। इसीलिए हम लोग अनुष्ठान में लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करेंगे। और वही जो धड़, सर और धड़ अलग हुआ, वही राहु और केतु के रूप में 9 ग्रहों के रूप में सम्मिलित हो गए, और सूर्य और चंद्रमा को क्रमशः समय समय पर कष्ट प्रदान करते रहते हैं। तभी से दैत्यों को इस बात की जानकारी हुई। दैत्यों ने कहा कि हम लोग तो ठग लिए गए। इधर देवताओं ने अमृत का पान कर लिया, दैत्यों के राजा बलि ने युद्ध की घोषणा कर दी। शुक्राचार्य जी ने रोका कि युद्ध मत करो, इस समय देवताओं ने अमृत पान कर लिया है, उनका मुकाबला कर नहीं पाओगे। फिर भी बलि ने आगे आकर के सारे दैत्यों को लेकर के घोर संग्राम किया, और बहुत ही घमासान युद्ध हुआ। इसे ही देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। उसमें दैत्य लोग पराजित हुए। कुछ समय के पश्चात शुक्राचार्य जी ने, जो भी दैत्य लोग मरे थे, उनको शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा पुनः जीवन दान किया, और पुनः जीवन दान प्रदान करके
शुक्राचार्य जी ने कहा कि आप इंद्र पद पर तभी अधिकार प्राप्त कर पाओगे जब श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुला करके उनको संतुष्ट करोगे। जिस दिन 100 यज्ञ कर लोगे उस दिन इंद्र के पद पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। इंद्र का एक नाम है शतक्रतु, जो 100 यज्ञ कर लेता है वो इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। राजा बलि ने यज्ञ की रचना की, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना प्रारंभ किया। इस प्रकार से बलि 99 यज्ञ कर चुका, 100 यज्ञ कर रहा था। तभी अदिति मैया ने कश्यप जी से देवताओं के जो राज पर दैत्यों का अधिकार हो गया था पुनः बल पा करके अदिति मैया ने कहा कि मेरे बेटों को उनका राज्य वापस मिलना चाहिए। इस कारण से कश्यप जी से श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करने के लिए वर की याचना की और कश्यप जी ने आज अदिति मैया को पयोव्रत का उपदेश दिया। ये पयोव्रत का जो पयोव्रत करने से सुंदर श्रेष्ठ निर्मल संतान की उत्पत्ति होती है। ये पयोव्रत 12 दिन का होता है। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी पर्यंत ये पयोव्रत किया जाता है, जिसमें माताएं केवल दूध का आहार लेती हैं, दूध पीती हैं 12 दिन तक। दूध पी करके भगवान का नित्य ध्यान करती हैं, पूजन वंदन स्मरण करती हैं और जो नियम से इस व्रत का पालन करती हैं तो उनके यहाँ वामन भगवान के जैसे ही निर्मल श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। कि प्रतिपद दिन मारभ्य यावत् शुक्ल त्रयोदशी ब्रह्मचर्यं मथा स्वप्नम स्नानं श्रवणं चरेत्। और मैया अदिति ने पयोव्रत किया, उसी के फलस्वरूप भगवान अदिति मैया के पुत्र के रूप में पधारे हैं, वामन भगवान के रूप में। बोलिए वामन भगवान की। तम वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमानां हर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। वामन भगवान का जब प्रादुर्भाव हुआ सारे महर्षि लोग, देव लोग सब प्रसन्न हो गए। सबने आज वामन भगवान का स्तवन किया, वामन भगवान की पूजा की। सबने अपने अपने अनुरूप वामन भगवान को अपने अपने द्वारा जो जिसके पास था भेंट लेकर के उपस्थित हो गए। सविता भगवान सूर्य भगवान ने गायत्री मंत्र दिया वामन भगवान को, गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। बृहस्पति जी ने वामन भगवान को यज्ञोपवीत प्रदान किया और कश्यप जी ने मेखला प्रदान किया। पृथ्वी भैया ने काला मृग चर्म प्रदान किया। चंद्रमा ने दंड दिया। अदिति भैया ने कौपीन कटी वस्त्र दिया कमर में लपेटने के लिए। आकाश ने आज छत्र प्रदान किया वामन भगवान को। ब्रह्मा ने सुंदर कमंडल प्रदान किया। सप्तऋषियों ने कुशा, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला प्रदान की। कुबेर ने भिक्षा पात्र और अंत में पार्वती मैया ने भिक्षा प्रदान। इतना सब देने के पश्चात आचार्यों ने कहा जब यज्ञोपवीत संस्कार भया, यज्ञोपवीत संस्कार के समय जो आचार्य होते हैं वो अपने शिष्य से भिक्षा मांगने के लिए बोलते हैं कि आप जाओ भिक्षा मांग करके ले आओ और हमें दक्षिणा के रूप में प्रदान करो। बृहस्पति जी ने कहा कि बेटा तुम मेरे लिए भिक्षा मांग करके लाओ। वामन जी ने कहा कि क्या लाना है। बृहस्पति जी ने कहा आप जाओ बलि के यहाँ और उनसे 3 मुख भूमि, जब वो संकल्प कर ले त्रिवाचा ले तब उनसे 3 मुख भूमि मांग लेना। और ऐसा ही आदेश लेकर के गुरु जी के आदेश का पालन करने के लिए वामन भगवान आज सर पे छत्र धारण किए हुए बलि जी के द्वारे पहुंचे। और देखिए वामन जी का स्वरूप कितना निराला है, कितना सुंदर है। वामन भगवान आज बलि जी के द्वारे पहुंचे हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। रूप वामन को बनायो बिहारी जी, रूप वामन को बनायो बिहारी जी, रूप
हो बिहारी जी ने, जय 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 हो बिहारी जी ने, प्यारे बिहारी जी ने, जय हो बिहारी जी ने, प्यारे बिहारी जी ने, रूप बामन को बनाया रे 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 बिहारी जी ने। आज स्वरूप कैसा है दामन भगवान का? घर में गंड कमंडल सोहे, घर में गंड कमंडल सोहे, घर में गंड कमंडल सोहे, सर पर छत्र धरायो रे बिहारी जी ने, सर पर छत्र धरायो रे बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी ने, बिहारी जी ने, प्यारे बिहारी जी, हाँ बिहारी जी ने, प्यारे बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी ने। हरि बोल। माधुरी मूर्ति सावरी सूरति, माधुरी मूर्ति सावरी सूरति, माधुरी मूर्ति सावरी सूरति, माधुरी मूर्ति सावरी सूरति, हरि मोरी मन ठायो रे बिहारी जी ने, हरि मोरे मन भायो रे बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी ने, हाँ बिहारी जी ने, प्यारे बिहारी जी, ओ बिहारी जी ने, प्यारे बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी ने। जय हो।
देखिए बलि ने कहा, जैसे ही वामन भगवान को अपने दरवाजे पर आया हुआ, बलि ने देखा, बलि ने वामन भगवान को देख करके स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मणि करवामि ते ब्रह्मर्षिणां तपसाश्च मन्ये पार्वपुरधरा। बलि ने कहा कि क्या चाहिए प्रभु आपको? काम कांचन पूर्वद धाम मृष्टम तथान्नम देवमुद्वा विप्रकन्याम ग्रामान समृद्धां दुर्गान गजान रथां सथार हस्तम संप्रतीक्षि। चाय चाहिए, सोना चाहिए, सुंदर घर चाहिए, पवित्र अन्न चाहिए, पीने की वस्तु चाहिए, कोई ब्राह्मणी कन्या विवाह के लिए चाहिए, समृद्ध गांव चाहिए, घोड़ा चाहिए, हाथी चाहिए, रथ चाहिए, क्या चाहिए जो तुम्हारे मन में हो सब कह दो। बावन